आप गलत पढ़ा रही हैं मैडम। कभी आपने सोचा है जिस बच्चे को लोग रोज सड़कों पर कूड़ा बीनते देखते हैं, अगर वही बच्चा एक दिन पूरे स्कूल को चौंका दे तो क्या होगा? ये कहानी है उसी बच्चे की। एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी, न बिजली थी न ठीक से छत। उसी झोपड़ी में रहता था एक छोटा सा लड़का। हर सुबह जब लोग अपने काम पर निकलते, वो बच्चा एक पुराना बोरा उठाकर कूड़ा बीनने निकल जाता। कभी प्लास्टिक, कभी लोहे के टुकड़े, जो मिल जाए वही उसकी कमाई। कई बार लोग उसे देखते थे, लेकिन कोई उसकी कहानी नहीं समझता था। कुछ लोग दया करते, कुछ मजाक उड़ाते और कुछ ऐसे भी थे जो उसे इंसान समझना ही भूल गए थे। लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक सपना था। रोज जब वो स्कूल के पास से गुजरता तो बच्चों को किताबों के साथ अंदर जाते देखता। ब्लैक बोर्ड, टीचर की आवाज और क्लास में बैठकर पढ़ते बच्चे, वो वहीं रुक जाता, चुपचाप देखता। उसका दिल करता कि काश वो भी वहां बैठ पाता। उसके पास किताबें नहीं थी, लेकिन सीखने की भूख थी। वो स्कूल के बाहर खड़े होकर बच्चों की बातें सुनता, ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवालों को याद करता और रात को अपनी झोपड़ी में उन्हें दोहराता। एक दिन स्कूल में गणित का एक मुश्किल सवाल पूछा गया। क्लास में सन्नाटा छा गया, कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, सर, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? सब पलटकर देखने लगे। वो कूड़ा बीनने वाला बच्चा दरवाजे पर खड़ा था। कुछ बच्चे हंस पड़े, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन टीचर ने कहा, आओ कोशिश करके देखो। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा, ब्लैक बोर्ड के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हौसला मजबूत था। उसने सवाल हल करना शुरू किया, एक एक स्टेप, धीरे धीरे, और कुछ ही मिनटों में पूरा सवाल सही हल हो गया। पूरा क्लास चुप था। टीचर हैरान थे, सबकी आंखें खुली रह गई। टीचर ने पूछा, तुम इतने होशियार कैसे हो? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, सर, जिंदगी ने मुझे जल्दी सिखा दिया कि हार मानना ऑप्शन नहीं होता। उस दिन के बाद स्कूल में सब कुछ बदल गया। जो बच्चे उसे नजरअंदाज करते थे, अब उससे सवाल पूछने लगे। टीचर उसे किताबें देने के बाद जिंदगी से पढ़ने का मौका मिला। शाम होते ही वो फिर कूड़े का बोरा उठाता। दिन में पढ़ाई, रात में मेहनत। कई बार थक कर बैठ जाता, कभी रो भी देता, लेकिन हार नहीं मानता। रात को झोपड़ी में लालटेन की रोशनी में टूटी मेज पर बैठकर पढ़ता। उसकी आंखें कहती थीं, मुझे आगे बढ़ना है। फिर आया रिजल्ट का दिन। पूरा स्कूल जमा था, टीचर नाम पढ़ रहे थे। अचानक कहा गया, इस साल का स्कूल टॉपर, और वही नाम पुकारा गया जिसे कभी लोग कूड़ा बीनने वाला कहते थे। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। वो रिजल्ट लेकर घर पहुंचा। मां ने कागज देखा और चुपचाप उसे गले लगा लिया। मां की आंखों से आंसू गिर रहे थे और बस इतना बोली, बेटा, तूने हमारी जिंदगी बदल दी। आज वही बच्चा ये साबित करता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हिम्मत जिंदा है तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो संघर्ष कर रहा है। अगर आप भी हार मानने की सोच रहे हैं, जहां कहानी रुकी थी, वहां से जिंदगी ने उस बच्चे की एक नई परीक्षा लेना शुरू की। स्कूल में टॉपर बनने के बाद सब कुछ आसान नहीं हो गया था। अब लोग उसे पहचानने लगे थे, लेकिन कुछ लोग उससे जलने भी लगे थे। कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता था कि एक कूड़ा बीनने वाला उनसे आगे निकल गया। वो ताने मारते, अभी टॉपर बन गया है, देखते हैं आगे क्या करता है। बच्चा ये सब सुनता था, लेकिन जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसने सीख लिया था, शब्दों से नहीं, काम से जवाब देना होता है। अब उसकी पढ़ाई और कठिन हो गई थी। क्लास बड़ी हो रही थी, सिलेबस बढ़ रहा था, लेकिन उसके पास अब भी वही टूटी मेज, वही लालटेन और वही सीमित साधन थे। कई बार रात को पढ़ते पढ़ते तेल खत्म हो जाता, कमरे में अंधेरा छा जाता। वो किताब बंद नहीं करता, बस आंखें बंद करके जो पढ़ा होता उसे मन ही मन दोहराता। उसकी माँ कई बार कहती, बेटा, इतना मत थकाया कर खुद को। वो मुस्कुरा कर कहता, अम्मा, आज थोड़ा थक लूंगा तो कल जिंदगी आसान हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत की चर्चा स्कूल से बाहर भी होने लगी। एक दिन स्कूल में एक अधिकारी आए, बच्चों से सवाल पूछे गए। जब उस बच्चे ने जवाब दिए तो सब हैरान रह गए। अधिकारी ने टीचर से पूछा, ये बच्चा कहां से पढ़ता है? टीचर ने उसकी पूरी कहानी बता दी। उस दिन पहली बार किसी ने उस बच्चे को सिर्फ उसकी हालत से नहीं, उसकी काबिलियत से पहचाना।
कुछ समय बाद उसे एक छोटी सी छात्रवृत्ति मिली। बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी। अब वो कभी कभी बीनने का काम छोड़कर पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा पाता। उसकी माँ की आंखों में अब डर कम और उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से सब कुछ नहीं देती। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई, काम बंद हो गया, घर में पैसे खत्म होने लगे। बच्चे के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, पढ़ाई या जिम्मेदारी। उसने एक पल भी नहीं सोचा। दिन में वो माँ की देखभाल करता, रात को पढ़ाई करता, कई बार पूरी रात जागता, लेकिन उसने वक्त स्कूल जाना नहीं छोड़ा। वो जानता था अगर आज पढ़ाई छूट गई तो सपना टूट जाएगा। समय बीतता गया। वो बच्चा अब सिर्फ अच्छा छात्र नहीं, बल्कि एक उदाहरण बन चुका था। नए बच्चे उससे प्रेरणा लेते थे। टीचर कहते, अगर ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। और एक दिन वो दिन भी आया जब उसने डॉट बोर्ड की परीक्षा दी। पूरे गांव की निगाहें उस पर टिकी थी। रिजल्ट आया, वो पास ही नहीं हुआ, बल्कि अच्छे नंबरों से पास हुआ। उस दिन पूरा गांव उसके घर के बाहर खड़ा था। जिस झोपड़ी को लोग पर्यटक पहले अनदेखा करते थे, आज वहीं सबसे ज्यादा रौनक थी। आज वो बच्चा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे याद आता है वो सड़कों पर बिताई रातें, वो भूखे दिन, वो ताने, वो थकान, लेकिन उसे किसी बात का पछतावा नहीं, क्योंकि अगर वो सब नहीं होता तो ये जीत भी नहीं होती। आज उसकी कहानी दूसरों को हिम्मत देती है। वो बच्चों से कहता है, हालात चाहे जैसे हो, अगर खुद पर भरोसा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। कभी आपने जरा रुककर सोचा है कि जिन बच्चों को हम रोज सड़कों पर कूड़ा बीनते हुए देखते हैं, जिनकी तरफ हम देखना भी जरूरी नहीं समझते, क्या उनमें सपने नहीं होते? क्या उनकी आंखों में भी एक बेहतर जिंदगी की चाह नहीं होती? आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसे दुनिया ने कूड़ा बीनने वाला कहकर उसकी पहचान तय कर दी थी, लेकिन उसने खुद अपनी पहचान बदल दी। ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है हिम्मत की। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पाठ अच्छा लगा।